Hello students, this is our class 10 physics chapter 10 light. This is the part 3. In previous part we have to discuss about reflection of light. So today we are discuss about the image formation by a plane mirror, and also we have to discuss about the image. So students, what is the image? You can see students, when you are having a plane mirror, if someone is standing here and then you can see your image in that plane mirror. Okay, so the image that you can see at here, this is called image. This image may be real or may be virtual. So students, here we are doing type of images. So there are two type of images. First is real image and virtual image. Real image and virtual image. The real image is what here beta? The image of an object formed by the image which is formed by the real interaction, which is formed by the real, or you can say actual interaction of rays. Real, or you can say actual interaction of reflected rays. क्लियर? जो रेज किसी मिरर पे जाके टकराई है और उसका जब इंट्रैक्शन हुआ है, तो इंट्रैक्शन होने के बाद अगर वो रेज रियल में मीट कर रही हैं तो आप उनको क्या कहोगे? दिस इज रियल रे, ओके, और यू कैन से दिस इज द रियल इमेज. क्लियर? सो इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड. जो रियल इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है? आपकी इन्वर्टेड होती है. क्या होती है बेटा? हमेशा आपकी इन्वर्टेड इमेज होती है. क्लियर? और इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. इसको हम किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा. इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी इन योर स्कूल्स दैट इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोजेक्टर. जो एक प्रोजेक्टर से हमें इमेज मिलती है, the image produced by a projector on a wall is called a real image. Now we are doing virtual image. The virtual image क्या होती है बेटा? when the rays of light does not meet, means कि you can say does not really meet. रियल में मीट नहीं होती, बट सीम्स टू मीट, मिलती हुई हमें दिखाई देती हैं. ठीक है, और कौन से वाले रेज ऑफ लाइट? रिफ्लेक्टिव. कौन से वाले रेज ऑफ लाइट? रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट. रियल में मीट नहीं करती बट आपको मिलती हुई दिखाई देती हैं. और दिस इज ऑलवेज इरेक्ट. ये हमेशा क्या रहेंगी? सीधी रहेंगी. और ये हमेशा क्या रहेंगी? इन्वर्टेड, उल्टी होती हैं ये इमेजेस. ठीक है, तो आप वर्चुअल इमेज का एग्जांपल लाइक ए इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. ओके, प्लेन मिरर से जो हमें इमेज मिलती है उसको क्या कहते हैं? हम वर्चुअल इमेज कहते हैं. तो बेटा रियल इमेज क्या होती है? द इमेज विच इज फॉर्म बाय द एक्चुअल इंट्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज. Okay, and the image which are formed by the unnatural reflection of light. You can say unnatural meeting means कि आपको रियल में मीट होते नहीं दिखाई देंगे, बट आपको फील होगा कि ये रेज कहीं ना कहीं से ऐसे आ रही है. वैसे अब इनको करेंगे अच्छे से तो आपको समझ भी आ जाएगा. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर. व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक? इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर. So here beta we are doing
व्हाट इज प्लेन मिरर? ए प्लेन स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। आपने छोटी क्लासेज में किया है बेटा इसको काफी अच्छे से, ठीक है। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। चलो हम एक प्लेन मिरर लेते हैं। दिस इज ए प्लेन मिरर। हमने प्लेन मिरर को क्या कर दिया, एक साइड से पॉलिश कर दिया है, ओके। तो ये इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये इसका क्या है, पॉलिशिंग सरफेस है। यहाँ से हमने इसको पेंट करा हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, और यहाँ पे इमेज बनेगी। इसके अंदर हमें क्या होगा, वो दिखाई देगा, ओके बेटा। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे एयर मीडियम है, क्लियर। और ये क्या है हमारा, ये हमारा है पॉलिशिंग सरफेस। अब सपोज करो, सपोज I am taking an object at here. Suppose this is an object. ये जस्ट एन इमेजिनरी लाइन ले रही हूं मैं। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया A B, क्लियर। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है और I want to see the image of that object in this plane mirror. In this plane mirror, so you can see from here the rays is going like that. ओके, एंड यू नो दैट अगर कोई भी लाइन नॉर्मल जाती है तो वो नॉर्मल ही वापस आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ये जो रेज ऑफ लाइट है ये नॉर्मल गई है ना, तो टकराने के बाद ये इसी रास्ते से, इसी पाथ से वापस आ जाएगी। फिर क्योंकि इमेज तो क्या होती है, टू रेज के इंटरेक्शन से बनती है ना, तो फर्स्ट रे ही हुई। फिर एक और रे हम लेते हैं, सपोज करो वो रेज आपकी यहां से जा रही है, अब ये यहाँ के टकराई, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये ऐसे वापस चली जाएगी, ओके। तो दिस इज द एंगल आई एंड दिस इज द एंगल आर, ओके। यहाँ पे जो एंगल आई और एंगल आर हैं वो क्या हैं, जीरो। यहाँ पे हमारे एंगल्स आई और आर क्या है, जीरो है, बिकॉज जो रेज है वो नॉर्मल आई है हमारी, क्लियर। अब फिर भी आपको यहाँ पे इमेज दिखाई देगी, सी स्टूडेंट्स, फिर भी हमें क्या होता है, यहाँ पे इमेज अपनी दिखाई देती है। जब आप शीशे में अपने आप को देखते हो, आपको अपनी इमेज दिखाई देती है ना, सुबह सुबह ड्रेसिंग टेबल में जब हम तैयार होते हैं, अपने आप को हर कोई देखता है, क्लियर। ए डैश बी डैश। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, इट मीन्स पीछे हमें फील हो रहा है कि हाँ इमेजेस बन रही हैं, ठीक है बेटा। तो आपको ये हमारा क्या है, ओ, तो ये आपको ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं ये रेज ऐसे मीट कर रही है। अब आप बताओ, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है क्या रियल में मीट कर रही है, नहीं ना। ये हमारी क्या है, देखो जो टकरा के वापस जाती है ना, जो लाइट टकरा के, जो चमक, जैसे कि आप सनलाइट डालोगे किसी मिरर के ऊपर और फिर वो चमक आप दीवार वगैरह पे देखते हो, वो जो चमक होती है ना बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, उसी को हम रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, ओके। तो ये हमारी जो इमेज बनी है, ये हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है, दे आर नॉट रियल इमेज, दे आर द स्ट्रीम्स टू इमेज, सो दिस इज वर्चुअल इमेज। ये कौन सी इमेज बनी, हमारी वर्चुअल इमेज बनी है, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट है ना, देखो ये इसका एरो ऊपर की तरफ है ना, तो इसका एरो भी ऊपर की ही तरफ है, इट मीन्स ये इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स ये सीधी है, और वर्चुअल का मतलब आभासी है। आप अपने ना मिरर को तो टच कर सकते हो, बट उस इमेज को रियल में टच नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये क्या है, एक वर्चुअल इमेज है, और क्या है बेटा, ये एक आभासी इमेज है, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, मिरर है, दिस इज अवर प्लेन मिरर, क्लियर। तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है, इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसकी क्या क्वालिटी पता चली, सबसे पहले हमें ये क्वालिटी पता चली कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, ठीक है। सेकंड हमने यहाँ से क्या देखा, सेकंड हमने देखा कि जितना साइज इस इमेज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इस इमेज का है। इट मीन सेकंड क्वालिटी हमें क्या पता चल गई, साइज ऑफ, और यू कैन से साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज के साइज के इक्वल है, ठीक है। थर्ड थिंग हमने यहाँ से क्या देखा
कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, सी दिस इज ऑब्जेक्ट, क्लियर, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या बनी है हमारी इमेज बनी है। जो हमारा ऑब्जेक्ट का और प्लेन मिरर का डिस्टेंस है वो है AO, क्लियर, और ये हमारा डिस्टेंस क्या है OA डैश। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है हमारा इक्वल। सो यू कैन से द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल। यानी कि यू कैन से बेटा थर्ड पॉइंट यू कैन से OA इज इक्वल टू OA डैश। दिस इज अवर थर्ड पॉइंट कि जो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल होगी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की। तो तीन क्वालिटी आपको पता चल गई। आप जब सुबह सुबह अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको ध्यान रखना है आप शीशे में कैसे दिखाई देते हो, ऐसे ही तो दिखाई देते हो सीधे जैसे आप हो। ऐसा तो होता नहीं कि अगर आप सीधे खड़े हो तो आपकी टांगे ऊपर दिखाई देंगे और सिर नीचे दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता ना। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। आपके और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वही आपकी इमेज और आपके बीच में रहेगा, और जो साइज आपका है उतना ही आपकी इमेज का साइज रहेगा, ठीक है। अब जो इमेज, हाँ एक इसमें एक अलग से स्पेशल पॉइंट हमारा आता है, वो क्या आता है कि हमारी जो इमेज बनती है ना वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। कैसे बनती है, लेटरली इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। क्या बनती है बेटा, लेटरली इन्वर्टेड। ये आपका यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट रहेगा, इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड बनती है इमेज, क्लियर। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स कि आपको राइट तो लेफ्ट दिखाई देगा और लेफ्ट आपको राइट दिखाई देगा, ठीक है। कैसा दिखाई देगा आपको, राइट तो लेफ्ट दिखाई देगा और लेफ्ट आपको राइट दिखाई देगा, ठीक है बेटा। सो ये होता है लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, ओके। सो लेटरली इन्वर्टेड मीन्स अगर आप इसको आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, आप अपने किसी भी एक चिक पे मार्क करो और देखो उसको इमेज के सामने, देखो बेटा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर के। क्या क्या क्वालिटी है बेटा इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर की, ओके। इमेज इज रियल एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। आपकी कैसी इमेज बनी है, इरेक्ट एंड वर्चुअल बनी है, और आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज सेम रहेंगे, ओके। और जो डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एंड द इमेज इज ऑलवेज इक्वल एंड इट इज लेटरली इन्वर्टेड मीन्स जो राइट आपको लेफ्ट दिखाई देगा, लेफ्ट आपको राइट दिखाई देगा। चलो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। सो देर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स बेटा। There are two type of spherical mirrors. चलिए स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। हमने अभी तक पढ़ा था प्लेन मिरर, हमने अभी तक क्या पढ़ा था बेटा, प्लेन मिरर। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर मीन्स क्या होगा, जो स्फेरिकल शेप का होगा, जो स्फेयर फॉर्म का होगा, ठीक है। मीन्स कि जो ऐसा स्फेरिकल फॉर्म में होगा, जो ऐसा होगा। अब मेरे पास कोई गोल्ड मटेरियल है, मेरे पास कोई गोल्ड बॉडी है, ओके, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ बेटा, अब मान लो मैंने इसको बीच में से कट कर दिया, तो ये पूरा मिरर नहीं लेना, मुझे इसका एक पार्ट लेना है, बिकॉज जब इस गोल्ड चीज को मैं इधर से देखूंगी तो मुझे वो स्फेरिकल फॉर्म में दिखाई देगा। तो मैंने इसका ये पार्ट कंसिडर कर लिया। तो अब मेरे को इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है एक साइड से। तो मुझे ऐसे, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं इसको इस साइड से पॉलिश कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। और ये भी पॉसिबल है कि मैं इसको इस साइड से पॉलिश कर दूं, तो भी ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग। तो इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना। और जब मैंने प्लेन सरफेस लिया था तो मैं इसको इधर से पॉलिश करूं या मैं इसको इधर से पॉलिश करूं, बात तो एक ही रही है ना। ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है बेटा, स्फेरिकल मिरर का मतलब ये है जिसमें हमने कर्व सरफेस लेनी है। मतलब हमें जो मिरर लेना है वो प्लेन नहीं लेना, एक लाइन की तरह नहीं लेना, हमें वो जो मिरर लेना है वो एक कर्व शेप में लेना है, ठीक है बेटा। कैसे शेप में लेना है, कर्व शेप में लेना है। तो इसको आप कैसे करोगे बेटा, सो यू कैन से द
स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन बाय ए कर्व्ड मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर को हम क्या कह सकते हैं? कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर, आपको पता है बेटा ये प्लेन होता है, और अगर ऐसी कोई बॉडी है तो इसको क्या कहा जाता है? कर्व्ड शेप्स कहा जाता है इनको, ठीक है। तो आप इसको क्या लोगे? होलो शेप में लोगे इस तरीके से, ठीक है। आप इसको यहाँ से अच्छे से समझ पाओगे। मैं आपको बताती हूँ एक बार, जस्ट अ मिनट, जस्ट सी हियर स्टूडेंट, सपोज स्टूडेंट दिस इज ए प्लेन मिरर, ठीक है। ये मान लो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे अपना फेस हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है? पॉलिशिंग सरफेस है। तो इधर से हमने इसको पॉलिश कर दिया। तो मैं आपको सिर्फ ये विजुअलाइजेशन दे रही हूँ बेटा, इसलिए मैंने प्लेन मिरर में एक लाइन खींची है, ठीक है। जब मैं प्लेन मिरर में एक लाइन खींचूंगी तो यहाँ पे हम अपनी शक्ल देखेंगे, अपना फेस देखेंगे, और यहाँ पे उसको हम पॉलिश करेंगे। तो मैंने इस तरीके से आपको दिखाया। तो आप देखो, अगर इसको आप इधर से देखते हो उसका 2D विजुअलाइजेशन, तो आपको ऐसे एक लाइन दिखाई दे रही है और जिसको मैंने पॉलिश करा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखो ये ऐसा कुछ शेप का होता है आपका, मैं आपको अभी रियल में भी दिखाऊंगी तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कुछ शेप का आपका क्या होता है? कर्व्ड मिरर। मतलब मैंने आपकी बात सिंपली इतना किया है, उसकी शेप को चेंज करके देखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो अब मेरी चॉइस है ना, कई बार चूड़ियों में भी क्या होता है कि इधर अलग पेंट करा होता है, इधर अलग। तो अब ये मेरी चॉइस है कि मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम इधर से पॉलिश कर दिया, इधर से नहीं करा, तो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। सेकंड टाइम क्या हो सकता है कि मैं इधर से पॉलिश कर दूं, इधर से ना करूं। तो आप इसको इधर से ध्यान से देखो, तो देखो आपको ऐसी गोल गोल शेप दिखाई देगी, है दिखाई दे रहा है ना। तो देखो अगर आप इसको यहाँ रखते हो तो इधर से मैंने क्या कर दिया, इसको पॉलिश, और इधर से आपको इसके अंदर दिखाई देगा, ये देखो ऐसे। इस वजह से मैंने ऐसी शेप बनाई है इनकी, ठीक है। चलो अब इनकी डेफिनेशंस करते हैं। तो आप कर्व्ड शेप के बिहाफ पे स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कौन से बिहाफ पे होते हैं? स्फेरिकल बिहाफ पे होते हैं। अब देखो बेटा, अगर हमने मान लो उसको बाहर से पेंट कर दिया, अगर हमने मान लो उसको अंदर से पेंट कर दिया, हमारी अपनी चॉइस है। जिस साइड से पेंट करते हैं ना, जिस साइड से पेंट करते हैं वो क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस होता है। जिस साइड से आप उसको पेंट करते हो। अब इसका पॉलिश सरफेस देखो बाहर है, आउटवर्ड। ये क्या है इसका? ये इसका पॉलिश सरफेस है ना, और ये किधर है? इनवर्ड। और जिस साइड पॉलिश नहीं होती ना, उस साइड हमें अपनी शक्ल दिखती है, हमें अपना फेस दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला जो सरफेस है, ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कई बच्चों को क्या होता है कि डेफिनेशन याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको वही क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है। और ये इसका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो आउटवर्ड है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड। दोनों में क्लियरिटी हो रही है। दिस इज व्हाट? दिस इज अवर कनकेव मिरर। This is our concave mirror and this is our convex mirror. This is our convex mirror. Okay? So बेटा कनकेव मिरर क्या होते हैं हमारे? कनकेव जो गुफा जैसे होते हैं, कनकेव गुफा जैसे। अब आप ये बताओ, गुफा तो ऐसी ही होगी ना जिसके अंदर आप एंट्री करोगे तो इधर से रास्ता दरवाजा होना चाहिए ना, या आप ऐसी गुफा बनाओगे, ऐसी गुफा बनाओगे तो एंट्री कहाँ से करोगे? तो गुफा जैसे होते हैं कनकेव। और केव को हमेशा बाहर से ही पॉलिश किया जाता है। केव को कहाँ से पॉलिश करते हैं बेटा? बाहर से पॉलिश करते हैं। क्लियर? तो ये आपका कनकेव, केव गुफा से याद रखो, उसको बाहर से पॉलिश करो। तो कनकेव मिरर क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है? देखो पॉलिश सरफेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। किससे मतलब है बच्चे? हमें सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मतलब है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हुआ? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ अंदर की तरफ, ठीक है। और ये है आपका कन्वेक्स सरफेस बेटा, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मीन्स आप वैक्स कराते हैं, गर्ल्स बॉयज एवरीवन डूइंग वैक्स, दैट्स नॉट ए बिग डील।
वैक्स जब हम कराते हैं तो हम इंटरनल हेयर्स को निकालने के लिए कराते हैं। लाइक आपको हैंड में वैक्स करानी है तो इंटरनल हेयर्स, अंदर के बालों को निकालने के लिए वैक्स कराते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारे अंदर की तरफ हेयर्स होंगे ना, अंदर की तरफ पॉलिश करेंगे हम उसको। ये देखो हमने अंदर की तरफ पॉलिश करा हुआ है, ठीक है। तो पॉलिश वाले पार्ट्स तो हमें मतलब ही नहीं है, तो हमारा इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, आउटवर्ड होगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किधर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है आपको सारा अच्छे से, ठीक है बेटा। तो आपको अच्छे से क्लियर होना है सब कुछ। चलो तो बेटा कनकेव सरफेस की शेप क्या होती है बताओ मुझे। कनकेव सरफेस कैसी शेप के होते हैं, कनकेव, गुफा आ गई, मीन्स कि हमें ऐसे पॉलिश करना है, बाहर की तरफ गुफा बनानी है। कन्वेक्स, वैक्स किधर, क्या किसके लिए करते हैं, वैक्स हम करते हैं इंटरनल हेयर्स को निकालने के लिए, यानी कि वैक्स हमें ऐसे करेंगे इंटरनल हेयर्स को, यानी कि अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे। ये कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। ये कौन सा है, कनकेव मिरर। दिस इज कनकेव मिरर एंड दिस इज अवर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला, ठीक है बेटा। दोनों क्लियर हो गए आपको। एंड दिस इज आवर प्लेन मिरर। एंड लिसन स्टूडेंट, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमेशा मिरर में होता है। मिरर में हमेशा आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिलेगा, क्लियर। और लेंस में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मिलेगा। तो चलो अब आपको ये आई थिंक अच्छे से याद हो गए होंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे कि क्या हमारा कनकेव मिरर होता है और क्या हमारा कन्वेक्स मिरर होता है। तो आप इसकी अभी डेफिनेशन लिख लो। तो इसकी डेफिनेशन देखो बेटा, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर की डेफिनेशन, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर whose bulging surface अब ये बताओ, कनकेव मिरर ऐसा होता है ना, है ना, whose bulging surface, इसका तो आप ये तो बल्जिंग मतलब इसका बाहर का सरफेस वो कैसा होता है, सिल्वर्ड होता है, यानी कि पॉलिश्ड होता है। एंड इनर सरफेस, और जो इनर सरफेस है वो क्या है आपका, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल कनकेव मिरर। और ये कन्वेक्स क्या होगा, ए स्फेरिकल मिरर whose bulging surface is reflecting, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो बाहर वाला सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग, एंड इनर सरफेस इज सिल्वर, और यू कैन से पॉलिश्ड, ठीक है। तो बेटा कन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं, वो वाले मिरर्स होते हैं जिनका इनर सरफेस क्या रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा, बट आउटर सरफेस क्या रहेगा आपका, रिफ्लेक्टिंग रहेगा। तो ये इसकी डेफिनेशंस थी बेटा। अब इसके कुछ पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, इसकी जो भी हमारी कुछ इसके बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको अब हम करेंगे, ठीक है बेटा। चलो हमने एक मिरर बना लिया, ये मान लो हम पहले कनकेव मिरर को ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या लिया, कनकेव मिरर लिया, कनकेव मिरर लिया। तो आप ये बताओ, ये मिरर है, इसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, तभी तो आपने पकड़ के ऐसे पूरे घुमाया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस मिरर का सेंटर। और जो ये कर्व है ना, और इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। और इसको P से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये कर्व का सेंटर है ना, वो तो पोल है, और जो इस पूरे स्फेयर का सेंटर है, जो इस पूरे स्फेयर का सेंटर है वो C है, और इस कर्व का सेंटर है वो हमारा क्या है, पोल है, ठीक है। और एक ऐसी लाइन जो सेंटर को और पोल को, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जो इन दोनों को मिलाती है, वो क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। मेन लाइन है ना, इन सबको मिला रही है, प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है। और यहाँ कहीं बीच में क्या होता है हमारा फोकस, क्या होता है फोकस। वो उसका काम क्या होता है बेटा, उसका काम होता है जो भी हमारे पास लाइट रेज आएंगी वो इसमें से पास होके जाएंगी, ये हमारा फोकस होता है, ये हमारा पोल होता है। यानी कि आपको क्या मिला, CFP, ठीक है, CFP, सेंटर, फोकस एंड पोल। ये कौन सा सरफेस है हमारा, दिस इज सिल्वर्ड, और यू कैन से पॉलिश्ड सरफेस। और ये वाला कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर, ये कौन सा, तो C इज द सेंटर, F इज द फोकस, P इज द पोल। इसके लिए आप एक ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो, वी नो दैट CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बट हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, P क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFP। ओके बेटा, अब हम कन्वेक्स मिरर का करते हैं। ये हमने क्या किया है, ये हमने पढ़ा है कनकेव मिरर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर की पार्ट्स, ऐसे ही करेंगे बेटा, ठीक है। अब हम कौन सा करते हैं, कन्वेक्स मिरर। तो बेटा कन्वेक्स मिरर, ये चलो हमने कन्वेक्स मिरर बना दिया, आप इसको किसी भी साइड से बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने इसका पॉलिश्ड सरफेस लिया, ये हमने इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, ये हमने इसका सेंटर, दिस इज द पोल एंड दिस इज द फोकस, ठीक है। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर एंड दिस इज द पोल। CFP, सेंटर, फोकस एंड पोल, ठीक है बेटा। कनकेव का कैसे बनाया था, ऐसे, ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको। तो इसका फोकस किधर है, इसका फोकस है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड, और इसका फोकस है इमेजिनरी। इसका फोकस देखो क्या है, इमेजिनरी है, मतलब वर्चुअल है। देखो अंदर की तरफ ना पॉलिश सरफेस के अंदर है, इसका बाहर है, तो इसका फोकस कैसा है, रियल।